से कोई कंप्लेंट नहीं है, बहुत बढ़िया नंबर्स। लेकिन ये स्टॉक, ये ट्रेड पिछले कुछ दिनों से प्ले आउट हो रहा था, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो तो। लॉन्ग एचडीएफसी बैंक, शॉर्ट आईसीआईसीआई बैंक, ये पेयर ट्रेड बहुत ब्यूटीफुली लास्ट वीक वर्क कर रहा है। तो बाजार अपने आप को पोजीशन कर रहा था एचडीएफसी बैंक के नंबर्स के लिए। ये एक दिक्कत, देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा, लेकिन नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। जब मैं फ्राइडे को प्रीव्यू बता रहा था क्या एक्सपेक्टेशन है, तब कहा था कि ये एनआईए के आंकड़े गजब के आने वाले हैं इस बैंक के। हमारी एक्सपेक्टेशन थी 20% प्लस की, 21% मैंने मेंशन करा था। वो एनआईए का आंकड़ा देखिए आपकी स्क्रीन पे, 25% का जंप, मुनाफा 18.5% बढ़ता हुआ, ये हेडलाइन नंबर्स। रिटर्न ऑन एसेट ऑल टाइम हाई 2.25% के आसपास। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19% से ज्यादा बढ़ता हुआ, कई तिमाहियों के, मेरे ख्याल से 4 या 6 तिमाहियों के हाईस पर कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता हुआ। बाजार की नजर थी फी इनकम, क्रेडिट कार्ड फी इनकम बढ़िया 19.5% का उछाल, एसेट क्वालिटी स्टेबल, बेस्ट इन क्लास, जस की तस। ग्रॉस एनपीए 1.23, नेट एनपीए 0.33, कोई बदलाव नहीं। लास्ट क्वार्टर में भी यही एसेट क्वालिटी थी। हां, जो बदला वो स्लिपेजेस थोड़े से एलिवेटेड है। हमारी 5700 करोड़ रुपए से हम एक्सपेक्ट करते 6000 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस होंगे, 6600 करोड़ रुपए के स्लिपेजेस हैं। एक वो दिक्कत की बात। दूसरी दिक्कत की बात, ओपेक्स आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। पर ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक गजब का ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है। आपने नोटिस करा, इस साल पहले 9 महीने में 841 ब्रांचेस खड़ी कर दी हैं। इस तरह से एग्रेसिव केपेक्स चल रहा है, इसीलिए वो बेस्ट रिजल्ट्स है। बहुत ही शानदार नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, बस ये जो पेयर ट्रेड बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा था, कितना ऑलरेडी रिजल्ट को भुना लिया वो एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन एचडीएफसी बैंक कोई कंप्लेंट नहीं नंबर से, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर था विप्रो का। विप्रो मेरे लिए कमजोर है। मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे विप्रो के बाकी सब अपनी जगह है, मेरी सब इस बार क्योर फोकस कहां है, रेवेन्यू मोमेंटम पे। किसी टीसीएस ने अच्छा एग्जीक्यूशन करके रेवेन्यू मोमेंटम दे दिया, किसी इंफोसिस के लिए कोई और रीजन मेंशन करा गया, थर्ड पार्टी वाला, जो भी हो, रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग थी। यहां पे तो वो भी मिस आउट कर गया फिर से। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, भूल जाइए डॉलर में आए, रुपए में आए, कांस्टेंट करेंसी स्थिर होती तो कैसे परफॉर्मेंस, ये एक कोर परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे। 0.6% ग्रोथ आई, एक्सपेक्टेशंस 1% की थी, गाइडेंस दिया था 0.5 से 2% का। आमतौर पे मिड पॉइंट पे आते थे, गाइडेंस के लोअर एंड पे आए। और ये तब हो रहा है जब ये तमाम एक्विजिशन करते रहते हैं, ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी रेवेन्यूज में ऐड करती है, फिर ये परफॉर्मेंस है इस कंपनी का लोएस्ट अमंग पीयर्स हमेशा की तरह। और दूसरी दिक्कत की बात, जो गाइड करा वो और थका, -0.6 से 1% की बात कर रहे हैं। हमने माना था कि 0% से 2% होगी, नो ग्रोथ क्वार्टर होगा शायद अगला, लेकिन ये माइनस में पहुंच गए, दिक्कत वाली बात है। हाँ, अच्छी चीज क्या लगी, मार्जिन एक्सपेक्टेशन, बाकी लोग मैनेज नहीं कर पाए मार्जिन, इनके मार्जिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर रहे, इनके और एचसीएल टेक के। दूसरा, डील का टीसीवी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, डील्स लेते हैं वो अच्छा रन रेट इंप्रूव होता हुआ, तो कुछ पॉजिटिव्स हैं। लेकिन मेरे लिए थका नंबर है, उछल भी गया तो इसमें कोई मीनिंगफुल बाउंस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं इसको थका नंबर मानता हूं। एवेन्यू सुपरमार्ट, सब पता था, नंबर दिक्कत वाले इसीलिए लग रहा है मुझे। आय 25% बढ़ी, भाई वो तो हमारे क्वार्टरली अपडेट में हमने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा था। आय अच्छी, जो नहीं पता था वो क्या था, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। आय 25% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 11% बढ़ा, मार्जिन 110 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, इसलिए मुनाफा केवल 6-7% बढ़ा है। तो रेवेन्यू ऑलरेडी डिस्काउंटेड था क्वार्टरली अपडेट में, नीचे की तस्वीर नहीं थी, मार्जिन अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हुए, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत वाला नंबर मान रहा हूं। और एक नंबर और बता देता हूं, एलएनटी, बाकी डिटेल में 8 बजे स्टॉक्स न्यूज पे जाएंगे। आज जो कोर नंबर्स है उनकी अभी चर्चा कर लेता हूं। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स एज यूजुअल कुछ नहीं कर पाई ये कंपनी, फिर दिक्कतों में नंबर्स हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हेडलाइन नंबर्स की आएगी, लेकिन इंटरनल्स खासे वीक आपको नजर आएंगे। एसेट क्वालिटी उल्टा थोड़ी सी डिटोरिएट होती हुई सीक्वेंशियली, मैं देख रहा था ग्रॉस एनपीए 4.02 वाले बढ़ के 4.21 पे पहुंचते हुए, एसेट क्वालिटी में 18-19 बिप्स का एस्केलेशन हो गया डिटोरिएशन की तरफ। बाकी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। वैसे कोई ज्यादा बाजार एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग से, लेकिन सालों हो गए ये रैंक अंडर परफॉर्मर बना हुआ है। देखते हैं रिएक्शन नंबर्स पे कैसा आता है। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स काफी हैं अभी के लिए। तो अब 9-8 बजे जब जुड़ेंगे तो बाकी जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ है वो